देश की राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित CSY ऑडिटोरियम में हील इंडिया संस्था ने सांस्कृतिक संध्या शाम हुनर सूफी सुरों के साथ का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम भारत की पारंपरिक कलाओं, लाख की चूड़ियां, आभूषण और मधुबनी चित्रकला को समर्पित रहा और ग्रामीण महिला कारीगरों के सशक्तिकरण का संदेश लेकर आया। इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका के राजनेता समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। मधुबनी पेंटिंग, लाख की चूड़ियों और पारंपरिक शिल्पकला के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजन का समापन निजामी बंधु की सूफी प्रस्तुति से हुआ, जिसने पूरे माहौल को आध्यात्मिकता और संगीत की माधुर्यता से भर दिया। क्या कुछ कहना था कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और आयोजकों का, देखिए मनीष सूर्यवंशी की इस रिपोर्ट में। मैं नित्या पाठक, एग्जीक्यूटिव कन्वीनर सुलभ इंटरनेशनल से हूँ और जो आज मुझे ये आमंत्रण मिला है हील इंडिया की तरफ से, तो उसके लिए मैं आभा कुमार जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और आभा जी जो काम कर रही हैं महिलाओं के लिए, वो सारी महिलाएं हमारे बिहार से हैं और ये लोग बनाती हैं मधुबनी पेंटिंग, जो हमारे बिहार में हमारे यहाँ जो शादी होती है उसमें भी कोबर बनता है, तो कोबर में भी सीता माता और राम भगवान की शादी दिखाई जाती है। तो हर शादी में हमारे यहाँ कोबर बनना ज़रूरी होता है। और ऐसा कहा जाता है कि हम सारी जो महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं मिथिला बिहार से, हम सारी सीता माता की बेटियां हैं। तो इसके लिए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि उन्होंने बिहार से ये काम शुरू किया, जो मेरा घर है, जहाँ से मेरा ओरिजिन है। हालांकि मैं पैदा नहीं हुई हूँ बिहार में, मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुई हूँ, लेकिन मेरा ओरिजिन बिहार है। मैं मैथिली बोलती हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे बिहार की सारी महिलाएं शिक्षित हों, उन सभी को रोज़गार मिले। इसलिए मुझे बहुत ही अपार खुशी हो रही है कि आभा जी ने ये काम शुरू किया है, उनको आगे बढ़ाया है और इतनी मेहनत के साथ उन सबको आगे ला रही हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनका कि वो जो ये महिलाओं को आगे ला रही हैं, उसके लिए ऐसे ही काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। कि जितनी भी महिलाएं अपने आप को ऐसा समझती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो बहुत कुछ कर सकती हैं। उनके अंदर इतना हुनर है, ये आपको जगाना पड़ेगा उनके अंदर कि आपके अंदर क्या। कई महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि हम घर में रह रहे हैं, हम घर का काम करते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जब उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हैं तो वो आगे निकल के आती हैं और बहुत ही आगे निकल के आती हैं और अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाती हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। थैंक यू। मेरा नाम आभा कुमार है। हील इंडिया जो ये 25 साल की से भी पुरानी संस्था है, इसके हम प्रेसिडेंट हैं और पिछले 25 सालों से, जैसा आपने सुना, इन आर्टिजन्स के साथ कार्य कर रहे हैं। कोशिश करते हैं इनकी मदद करने की जहाँ भी पॉसिबल हो। तो अभी इनके पास थोड़ी दिक्कतें हैं, इनके पास एम्पोरियम नहीं है, इनके पास रॉ मटेरियल बैंक नहीं है, ये बाहर के एग्जीबिशंस में नहीं जा पाते हैं। कोशिश है, हील इंडिया की कोशिश है, मेरी भी कोशिश है, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ बुलाया कि ये लोगों से मिलेंगे, जानेंगे, तभी समझेंगे कि बाहर निकल के कैसे हम साथ मिल के काम कर सकते। क्या होगा मैम? बहुत बड़ा संदेश है। जब मैंने इनके साथ काम शुरू किया था, इन्हें भी याद होगा, हम पूरे दिन इनके कॉलोनी में रहते थे और वो एक दौर था जिसमें कठिन था, बट मुझे उसमें इनको समझने का मौका मिला। आज हमारे और इन लोगों के बीच, मेरे और इन लोगों के बीच बहुत बड़ा ट्रस्ट है, एक फेथ है कि ये समझते हैं कि जो भी मैम करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे और कोशिश करते हैं। मेरी भी थोड़ी लिमिटेशंस हैं, हम सुलभ इंटरनेशनल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उसमें भी मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। हम लोग पूरे देश के लिए कार्य करते हैं, कोशिश करते हैं और ये पूरा विश्वास है कि इनके साथ हम आगे बढ़ेंगे, इनके कार्य को आगे बढ़ाएंगे और पूरे देश में इनको हम लेकर जाएंगे। बिल्कुल, मेरा नाम रुखसाना खातून है और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। और सर, थैंक यू सो मच अभा मैम आपका। थैंक यू। और अभा मैम ने हमें यहाँ तक लाके खड़ा किया, बहुत दिल से धन्यवाद मैम आपका। और सर, हील इंडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से हम लोग यहाँ आए, उनकी वजह से बहुत सपोर्ट मिला हमें हर चीज़ में, आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला। और थैंक यू सो मच नरेंद्र मोदी जी। नाम आफ्ताब आलम हुआ, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। अच्छा सर, ये जो आज देख रहे हैं क्या है सर? सर, लाख की चूड़ियाँ तो पहले हमारे बिहार से ही शुरू हुई और आज से नहीं, लगभग ये 50 सालों से चली आ रही है। और वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो है सबसे बड़ी यहाँ तक हील इंडिया का,
और हिल इंडिया नहीं होता और इसमें हम लोग जुड़ते नहीं अगर, तो वहाँ से यहाँ तक नहीं आते, ये वहीं तक रह जाता। और उसके माध्यम से आज देश भर में लोग जान रहा है और आप लोग के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। आप लोग नहीं होते और हिल इंडिया नहीं होती तो इसे कोई जानता ही नहीं। देश की राजधानी इस समाज में तो किसी संस्था से जुड़ने से ही आगे लोग बढ़ता है, क्योंकि कहते हैं ना मोदी जी सबका साथ सबका विकास, तो वैसे ही ये सबका साथ सबका विकास। पहले हम लोग क्या थे कि अकेले काम करते थे, और इस संस्था से जुड़ने के बाद जो है ना कि हम लोग साथ मिलकर करते हैं। साथ मिलने के बाद होता है कि काम भी ज़्यादा होता, और आज के डेट में यहाँ पर है तो किसी संस्था की वजह से ही है, जो हिल इंडिया जिसे कहते हैं हम, उसी की वजह से अब यहाँ तक है। वैसे हमारे तो वैसे इंडिया में ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट माना जाता है इसको, और ये वैसे बहुत अच्छा भी है शादी के लिए भी, अगर वही फंक्शन वगैरह के लिए भी, मतलब लेडीज़ से ज़्यादा चॉइस करती हैं, पहनती हैं, और हर चीज़ में भी मतलब बहुत अच्छा माना जाता है इस महिलाओं के लिए चीज़। सबसे शुरुआत चूड़ियों से होती है। हाँ जी, सुहाग के लिए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो शादी तो मतलब। और ये लैठी का एक बहुत बेहतर और कलाकार हूँ, और ये हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा और सपोर्ट किया, और आप लोगों के माध्यम से जो है हम पूरे हिंदुस्तान के ऑल ओवर में यानी कि लोग जानते हैं। और ये लहठी बहुत ही बेहतर और अच्छे शुभ माना जाता है। शादी में इसके बगैर बिहार में शादी जिन्हें चूड़ी नहीं पहनी लाके तो फिर कोई फायदा नहीं। फ़ायदा नहीं है। हाँ जी जी जी, सुहागन के लिए सबसे बेस्ट है, और इसके बिना यानी कि शादी बिहार के अंदर क्या कि हर राज्य में लोग इसको जानते भी है, और इसके बिना शादी हो नहीं सकता है। किस तरह से बनाई जाती है? ये अकेले का काम है नहीं, और ये बहुत सारे लोग मिल करके इसको बनाते हैं, और बहुत सारे डिज़ाइन वर्क होता है इसके अंदर। जी जी। तरह से शुरुआत कैसे होती है बनाने की? शुरुआत सबसे पहले ये जो है रॉ मटेरियल हम लोग लाते हैं, फिर उसको जो है ये बलरामपुर वगैरह से आता है, और इसका जो है हम लोगों के यहाँ मुजफ्फरपुर शहर में ही उपलब्ध है, और उसको ला करके और कढ़ाई के अंदर जो है डाल करके इसको गलाते हैं, और कलर भी अपने हाथ से बनाते हैं, और डिज़ाइन वर्क भी हम लोग खुद करते हैं। अच्छा, कहाँ सेल करते हैं? ये सेल जो है हम लोग बहुत सारी जगह, देहरादून हो गया, जयपुर हो गया, उसके बाद जो है भागलपुर हो गया, और पटना हो गया, बहुत सारी जगहों पे हम लोग जो है। दिल्ली में कहाँ मिलती है सर? जी, दिल्ली के अंदर फर्स्ट बार जो है यहाँ लेकर के जो है हम लोग आए हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? जी, महिलाओं के लिए यही संदेश रहेगा कि वो लोग भी यूज़ करें, और सबसे बेहतर इसका जो है ये सबसे अच्छा चीज़ है ये। अच्छा, मेरा नाम निखत खातून हुआ, मैं मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से रहने वाली हूँ। मैं एक पढ़ाई करने के साथ-साथ एक आर्टिस्ट भी हूँ, जो इसमें जुड़ी हुई हूँ, और पहले ये गाँव से स्टार्टिंग होकर अपने मुज़फ़्फ़रपुर में ही था, लेकिन अब अपने मतलब पूरे इंडिया में तो है ही, लेकिन अब हैंडीक्राफ्ट की तरफ से जो मतलब कि सर मैम है, सब अपने आप लोगों की वजह से पूरे मतलब अपनी कंट्री के अलावा भी और भी कंट्री में ये सब सेल होने वाला है। मतलब कि ये सब सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ के साथ ही महिलाओं के लिए ये भी कहना चाहेंगे कि जो एजेड है वो भी, जो अब अभी अपने बैच में जो है मतलब कि है, उन लोगों के लिए भी पढ़ने के साथ साथ एक मतलब कि एक अपने अंदर नॉलेज भी होना चाहिए हर चीज़ का, कि फ्यूचर में काम दे। जैसे अब अभी हम खुद ही अभी बीए क्या कहते हैं ग्रेजुएट फाइनल करने वाले हैं, साथ के साथ एक आर्टिस्ट भी है और इससे जुड़े हुए हैं, और इससे बहुत सारा बेनिफिट है आगे भी इससे। और मैम के सहारा से अपने हिंद इंडिया के माध्यम से अपने इस कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएगा तो अच्छे, क्योंकि शादी ब्याह में इसको खास करके माना जाता है, और इसके बिना ना तो शादी वो पूरा होता है, और इसीलिए इसको खास माना गया है। और जब तक के लिए कहते हैं ना शौहर रहते हैं, सुहागन रहते हैं, तब तक के लिए लाह छुरी उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वजह से इसको खास माना गया है। और इस सब आपने भी चूड़ी कर रखी है, कितना अच्छी लग रही है। जी सर। हाँ सर, हम लोग में है कि हम लोग में क्या कहते हैं शीशी की चूड़ी पहनी जाती है, और ऐसे अदर मतलब उन लोगों में है ऐसे खास करके ये लाह की चूड़ी इसलिए पहनी जाती है क्योंकि इसके बिना कहते हैं ना शादी ये हो सकता है, और इसके बिना मतलब इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया महिलाओं ने ही, क्योंकि जब तक के लिए कहते हैं ना शौहर मतलब कि हस्बैंड रहता है तब तक के लिए ये लोग चूड़ी पहनती ही, इसलिए इन लोगों को ज़्यादा खास करके दिया गया है।